So, hello friends, this is Mansi, and we are going to start the discussion about the syllabus of B.Ed first year of Ram Manohar Lohia Vadh यूनिवर्सिटी। ठीक है, ताकि जिन बच्चों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो आगे हम चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। Let's get started the video. So हमारे पास इसमें 5 पेपर्स होते हैं जिनको हम कोर्स 1 के नाम से 2, 3, 4, 5 के नाम से जानते हैं। तो हर पेपर में 80 नंबर्स होते हैं, वो एक्सटर्नल होते हैं, और इंटरनल 20 नंबर्स होते हैं। आज पहला पेपर हमारा नॉलेज एंड करिकुलम है, जिसको हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरा हमारा है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान कहते हैं। तीसरा हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, जो हमारा ये 4th और 5th है, ये दोनों हमारे यहाँ हमें नीचे नोट्स में लिखा है कि ईच कैंडिडेट शैल हैव टू सेलेक्ट 2 स्कूल सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड एज पेडागोजिकल पेपर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेडागोजिक सब्जेक्ट्स स्टडीज़ एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपने अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन में यानी जो भी आपने BSc BA BCom या कुछ भी किया है, उसमें आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें से आप 2 सब्जेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, तो जो आपको मैं कहना चाहूँगी, जो आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो वही सब्जेक्ट आप उठाइएगा। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है यानी इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो मेन है, चाहे आपने BSc किया है तो BSc में 3 साल अगर मैथ्स है तो आप मैथ्स लेंगे, साथ में आप फिज़िकल साइंस लेंगे। अगर आपने बायोलॉजी लिया था मेन सब्जेक्ट, तो आप बायोलॉजी लेंगे और फिज़िकल साइंस लेंगे। और अगर किसी BA के बच्चे ने होम साइंस किया है या उसके साथ ज्योग्राफी लिया है या संस्कृत लिया है, तो आप 2 कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। किसी का मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, तो आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 2 आपको लेने हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन लेना है कि आपको जो पढ़ाने हैं, जैसे मैथ्स के साथ फिज़िकल साइंस, बायोलॉजी के साथ फिज़िकल साइंस, होम साइंस संस्कृत के साथ, या फिर इंग्लिश के साथ इंग्लिश विद अदर सब्जेक्ट, तो ये सारे सब्जेक्ट आप लेंगे। ठीक है, हर में आपको 80 मार्क्स का एक्सटर्नल है और इंटरनल 20 मार्क्स का। तो 80 अगर 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से तो 400 रहेगा, और इंटरनल आपका 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू सिलेबस का कि कितने कितने मार्क्स के आते हैं सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है, चैप्टर बोल रही हूँ, पहला पेपर जो है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, ये हमें देखना है, यानी इसका मतलब है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या हमें। पहले हम एक वो देख लेते हैं कि ये जो पहला पेपर है, उसमें हमें आखिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये हमारा सिलेबस में इसे डाला गया है। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव टू इनेबल स्टूडेंट टीचर्स टू अंडरस्टैंड बेसिक आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि लोगों को मतलब जो ये पढ़ेंगे उन्हें एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से हमारे फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन होते हैं, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, फ़िलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या क्या रिलेशन है,
और कहाँ पर इन्हें इम्प्लिकेट किया गया है, और इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का और क्या उसका रोल है, ठीक है, ये सब। और चौथा हमारा रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता, और एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है। इन दोनों में हमारा क्या एजुकेशन का रोल है, ये किस तरीके से इसे प्रमोट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। हमें जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है, कोई अच्छी पुस्तकों का हमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो यही सब हमें नॉलेज एंड करिकुलम में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें हम हर नॉलेज एंड करिकुलम में, यानी हमारा जो पेपर बना है उसमें 5 यूनिट है। पहली यूनिट हमारी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का संप्रत्यय, यानी इसमें हम शिक्षा का मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे और प्लेस पढ़ेंगे, यानी हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या जगह है एजुकेशन की, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टर्म्स लाइक विद्या, अविद्या, शिक्षा, इल्म, तालीम एंड एजुकेशन फ्रॉम उपनिषदिक, बुद्धिस्ट, इस्लामिक एंड वेस्टर्न लिटरेचर। तो इसमें हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, जैसे विद्या है, अविद्या है, शिक्षा है, इल्म क्या होता है, तालीम क्या होती है, और उपनिषदिक टाइम में उपनिषद में हमें कैसा एजुकेशन मिलता था, बौद्धिक टाइम में कैसा मिलता था, और इस्लामिक में यानी मुस्लिम शिक्षा क्या थी, वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इसमें है रिफ्लेक्शन ऑन इंडियन हेरिटेज। हमारी जो इंडियन हेरिटेज है उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, रोल ऑफ फिलोसफिकल क्या है, सोशल क्या है, कल्चर, ट्रेडिशन, यानी जो हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनमें क्या इसका एजुकेशन का क्या रोल है, शेपिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, हमारी जो मानव मूल्य हैं उनको कैसे ये शेप करता है थ्रू वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कॉन्वोकेशन मैसेज इन तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद से हमें कैसा मैसेज मिलता है ये भी इसमें बताया हम, ठीक है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 2, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हम इसमें फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में हम उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी जो हमारी दर्शनवाद है उसे पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे दर्शन क्या होता है, दर्शन एवं शिक्षा में क्या रिलेशन है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। यानी फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है। मेजर फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन, कौन कौन सी फ़िलासफ़ी है, कौन कौन से दर्शन है जो हमें पढ़ने हैं एजुकेशन के, जैसे कि आइडियलिज़म है, ठीक है, नेचुरलिज़म है। आइडियलिज़म यानी आदर्शवाद, नेचुरलिज़म प्रकृतिवाद, रियलिज़म यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज़म प्रयोजनवाद। तो इनकी क्या क्या एम्स हैं ये पढ़ेंगे। साथ में हर एक फ़िलासफ़ी की हम अलग अलग से इनका एम्स, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या है, इनका मेथड क्या, विधि कौन सी है पढ़ाने की, टीचर टॉट के रिलेशनशिप कैसे हैं, यानी शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध है वो पढ़ेंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन कैसा होता है उस टाइम पे, इट्स इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न एजुकेशन, और इनका जो आज के समय में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे, ठीक है।
मेजर इंडियन फिलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू एम्स। तो कुछ मेजर इंडियन फिलॉसफीज़ हैं एजुकेशन के, जैसे कि वेदांता हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, इस्लामिक ट्रेडिशंस हो गए। तो इन सब के बारे में भी सेम हम यही सब पढ़ेंगे कि इनमें कैसे पढ़ाया जाता था या क्या क्या चीज़ें होती थी, वो देखेंगे। और जैसे इसमें से कुछ विजनरीज़ जो हैं, गुरुदेव टैगोर हैं जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, और महात्मा गांधी जो कि बेसिक एजुकेशन की स्थापना यानी बुनियादी शिक्षा दी है, और स्वामी विवेकानंद जिनने नव्य वेदांत और मैन मेकिंग एजुकेशन किया है। श्री अरबिंदो जो हैं उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा दी है। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट लोग जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 हमारा सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है। सोशियोलॉजिकल बेसिस यानी कि समाज के साथ जो हमारा एजुकेशन वो किस तरीके से जुड़ा है, इसमें हम पढ़ेंगे। यानी समाजीकरण कैसे होगा, इसमें ये भी हम पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। और पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, नीड, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स यानी व्यक्तिक और सामाजिक जो हमारी एम्स है उनको पढ़ेंगे। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। एजुकेशन इज प्रोमोटर ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षवाद और समाजवाद में पढ़ेंगे। ठीक है। एजुकेशन एज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मैंने बता दिया। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। तो रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का क्या रोल है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज में, समाज के बदलाव में क्या, या मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण करने में एजुकेशन का क्या रोल है। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन जो मैंने आगे बताया वो इसमें भी है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता और संवेगात्मक एकता और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, इनमें क्या ये किस तरीके से इनको प्रमोट करते हैं एजुकेशन के द्वारा। तो इसमें और लास्ट हमारा रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन यानी जो हमारा धर्म है या फिर हमारी जो संस्कृति है वो एजुकेशन से कैसे जुड़ी है, तो ये सब देखें। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से बनता है वो इस यूनिट में बताया जाएगा। किस तरीके से बनता है, क्या ज़रूरत होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है। करिकुलम का कंसेप्ट क्या है, एम क्या है, टाइप्स कौन कौन से करिकुलम होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम निर्माण है उसके क्या क्या सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, ये तो हमने आगे देखा कि एक अच्छी पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 5 और हमारा लास्ट यूनिट इस पेपर का नॉलेज एंड करिकुलम का, करिकुलम एंड स्कूल यूनिट 5 है यानी कि पाठ्यक्रम एवं विद्यालय। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम यानी जो उद्देश्य हैं शिक्षा और पाठ्यक्रम के, उनके बीच में क्या संबंध है ये पढ़ेंगे हम। और टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन की शिक्षक का क्या योगदान होता है एक पाठ्यक्रम निर्माण में, इसमें हम ये पढ़ेंगे। करिकुलम एंड डिसिप्लिन, करिकुलम एंड डिसिप्लिन यानी पाठ्यक्रम और अनुशासन में क्या संबंध है ये भी देखेंगे हम। ठीक है। इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आगे वीडियोस में हम देखते रहिए, बने रहिए। हम
जो हमारा पेपर 2 है उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये यहीं तक रहा। सो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून।